Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic knowing our body. So let's start. Have you sometimes wondered why the clothes that you wore last year do not fit you anymore? This is because you are growing every day. So here it is saying कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपने जो क्लोथ्स लास्ट ईयर पहना था वो क्लोथ्स आप इस ईयर क्यों नहीं पहन पा रहे हैं? हैव यू वंडर्ड? कभी आपने सोचा है इस चीज़ के बारे में कि अब आप वो क्लोथ्स क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्या ऐसा रीज़न है? तो क्या रीज़न है? क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, यू आर ग्रोइंग अप, ठीक है। अब जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि जब आप पैदा हुए थे तो यू वर टू स्मॉल, आप अपनी मम्मा की गोदी में रहते थे। फिर उसके बाद आप थोड़े से बड़े हुए, फिर आप क्रॉल करने लगे, फिर और बड़े हुए, आपने चलना सीखा, फिर और बड़े हुए, फिर आपने बोलना सीखा, फिर और बड़े हुए, फिर आपकी मम्मा ने क्या किया, आपको स्कूल में एडमिशन करा दिया, आप प्रेप में पढ़े, आप उसके बाद फिर आप फर्स्ट में आए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप बढ़ते गए क्लास। और आपके जो कपड़े हैं वो भी स्मॉल होते गए, इज़न्ट इट? आप जो हैं, आप अपने फर्स्ट क्लास के कपड़े आप फिफ्थ क्लास में नहीं पहन सकते हैं। पहन सकते नहीं पहन सकते ना? क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो हो गई है। आप फर्स्ट में जितने छोटे थे उसके अकॉर्डिंग फिफ्थ में आप थोड़े और लंबे हो गए हैं, आप टॉल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट अ सर्टेन एज तक वो होता रहता है। ऑल राइट, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ग्रोइंग अप, वी मे नॉट बी अवेयर बट आवर बॉडी चेंजेस एज वी ग्रो। अब क्या होता है, हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। The growth and development happens because the cells in our skin, bones and muscles multiply and grow in number every day. तो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी बॉडी में क्यों होता है गाइस? क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं वो डे बाय डे मल्टीप्लाई होती रहती हैं। कहाँ की सेल्स? स्किन्स की, बोन्स की एंड मसल्स की जो सेल्स हैं वो डे बाय डे मल्टीप्लाई होती रहती हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। दिस इज़ हाउ वी बिकम बिगर एंड टॉलर एवरी ईयर। तो ये जो हमारी सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं, इसकी वजह से ही हम लोग डे बाय डे, ईयर टू ईयर जो है, हम लोग लंबे होते जाते हैं, टॉलर होते जाते हैं। ऑल राइट, you can ask an elder at home to keep measuring your height every year and keep a record. तो आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल, कोई भी एक कॉर्नर ले लीजिए, आप वहाँ पे खड़े हो जाइए और आपके घर में जो भी एल्डर है आप उनसे बोलिए कि आपकी हाइट, जहाँ पे आपकी हाइट आ रही वहाँ पर एक चिन्ह लगा दें, ठीक है। और उसके बाद आप तो 6 मंथ्स के बाद आप फिर उसी जगह पे खड़े होइए और फिर आप देखिए आप उस मार्क से ऊपर पहुँचे हैं, कितना पहुँचे हैं, ये आप रिकॉर्ड मेंटेन अपना कर सकते हैं, ठीक है। सो you will notice that you are taller today than you were in class 4. Everyone continues to grow till the age of 19 or 20. और आप ये भी देख सकते हैं, जब आप क्लास 4 में थे तो आपकी क्या हाइट थी और क्लास 5th में जब आप आए हैं तो आपकी क्या हाइट हो गई है। और ये जो ग्रोथ स्टेज जो होता है ये कब तक की एज तक होता है? 19 से लेके 28 तक आप में ग्रोथ स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। ऑल राइट, अब आप इमेजिन करिए अगर आपकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? आप लंबे होते जाएंगे, लंबे होते जाएंगे, टॉलर टॉलर टॉलर, खूब लंबे हो जाएंगे, ट्रीज से भी लंबे हो जाएंगे, इज़न्ट इट? तो इसलिए एक सर्टेन एज होती है ह्यूमन बींग्स की, जो कि 19 to 20 एज आते आते आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। So today your father or mother might be the tallest person in the family, but after some years you might be taller than him or her. So आज क्या है? टुडे मीन्स आज आप अपने पापा या मम्मी से आपकी हाइट कम है, यू आर नॉट टॉलर लाइक देम। लेकिन क्या है,
कुछ समय बाद आप देख सकते हैं आप अपनी मम्मा पापा से भी आप लंबे हो सकते हैं, आप उनसे भी ज़्यादा टॉलेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपके घर में इस समय जो भी है मम्मा या पापा, आप उनको उनके पास जाइए और उनके साथ आप खड़े होकर देखिए आपकी हाइट कहाँ तक आ रही है, उनके ईयर्स तक आ रही है कि उनकी आइज़ तक आपकी हाइट आ रही है। ठीक है, और फिर आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद आप फिर देखिए कि आप उनके कहाँ तक पहुँच गए हैं, इज़न्ट इट? तो इससे आपको पता भी चलता रहेगा कि आप कितने टॉल हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक आता है नोइंग योर फैमिली। ओके, नोइंग योर फैमिली. So, our family members have distinct qualities which make them special and different from one another. अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनमें कोई ना कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि वो दूसरों से अलग होते हैं. All right, some of them can sing well, some can cook well, some can paint well and some can speak well. We must appreciate and recognize them for what they are. तो किस तरीके से वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, कुछ अच्छे तरह से कुछ गा सकते हैं, कुछ खाना बना सकते हैं, ऑल राइट, और कुछ अच्छा पेंट कर सकते हैं, कुछ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कुछ डांस करने में एक्सपर्ट होते हैं. तो इस तरीके से एक जन दूसरे जन से डिफरेंट होता है. ऑलराइट, लेकिन जब हम फैमिली में रह रहे हैं तो वी हैव टू अप्रिशिएट देयर टैलेंट. उनके टैलेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके टैलेंट को हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए. हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी मम्मी में क्या क्वालिटी है, हमारे डैड में क्या क्वालिटी है, हमारे दादा दादी या नाना नानी हो या अंकल आंटी हो, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी क्या क्वालिटी है और उसकी आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, उनकी तारीफ़ करना है. ऑल राइट, so we express our feelings through words or facial expressions. और हमें क्या करना है, हमें अपनी जो फीलिंग्स है उसको वर्ड से या फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऑल राइट, वर्ड से क्या, ये फीलिंग से और वर्ड से आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप बोलिए वाओ ये तो बहुत अच्छा है, वाह मम्मा आपने तो खाना बहुत टेस्टी बनाई, तो बहुत ही टेस्टी खाना, ये तो बहुत ही डिलीशियस खाना है, इज़न्ट इट? इस तरीके से आप जो अप्रिशिएट कर सकते हैं. और फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे कर सकते हैं, अपने फेस को स्माइलिंग फेस दे करके, इस तरह से आप फेशियल एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को. बेबीज़ आर ऑल्सो गुड एट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. और जो बेबीज़ होती हैं ना स्पेशली, वो भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं. वो बोल नहीं पाती हैं लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो दूसरों को अपनी प्रॉब्लम या बता सकते हैं कि वो खुश हैं या उन्हें कुछ चाहिए खाने के लिए, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो बता सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इनको बोला गया है कि बेबीज़ आर गुड at expressing themselves. They laugh, cry, smile and even shout to convey what they want. अब बेबीज़ क्या करती हैं, वो बोल तो नहीं सकती हैं, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से ही अपनी बात को अपनी मम्मा या पापा या किसी के भी पास तक पहुंचा सकती हैं. कैसे? लाफ, अगर वो बहुत खुश हैं तो वो लाफ करती. क्राई, अगर उन्हें भूख लगती है या उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो वो रोने लगती हैं. स्माइल, स्माइल से भी हम पता लगा सकते हैं अच्छा बेबी ये बहुत खुश है इस समय, या फिर उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो शाउट करने लगती हैं, इज़न्ट इट? सो क्राइंग इज़ देयर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. तो बेबीज़ का जो क्राइंग जो एक एक्सप्रेशन है क्राइंग, जो कि बहुत ही कॉमन होता है. थ्रू देयर क्राइंग दे let people know that they are hungry, want to sleep or are feeling discomfort. ऑलराइट, तो क्राइंग से क्या होता है, हम वो बताते हैं, बेबीज़ बताती हैं कि वो हंग्री हैं या उनको सोना है या वो डिस्कम्फर्ट फील कर रही हैं, तो वो क्राइंग से बताती हैं और सामने वालों को समझ में भी आ जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर सेंसेस. सो आर सेंस ऑर्गन्स
like ears, eyes, nose, tongue, and skin help us to hear, see, smell, taste, and feel things respectively. They are called sense organs because they help us sense the world around us. Our sense organs receive information and then pass on the information to our brain through the nerves. सेंस ऑर्गन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं. तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. और इनका वर्क क्या होता है? दे हेल्प अस टू हेयर, सी, स्मेल, टेस्ट एज वेल एज फील थिंग्स विच सराउंड्स अस. ठीक है, तो हम वर्ल्ड को कैसे समझ सकते हैं? कैसे? विद द हेल्प ऑफ आर सेंसेस. ठीक है, हमें ग्रास बहुत ग्रीन दिख रही है, बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है या फाउल स्मेल आ रही है. तो ये सारी चीज़ें हम कौन हेल्प करता है हमें रिकॉग्नाइज करने में? सेंस ऑर्गन्स. कौन रिकॉग्नाइज करता है? सेंस ऑर्गन्स. जब सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को मैसेज देता है और ब्रेन फिर कमांड करता है नर्वस सिस्टम को, तो वो तब हमें पता चलता है कौन सी चीज़ कैसी है. सावर है कि स्वीट है कि बिटर है टेस्ट में, या बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किसी चीज़ से. इज़न्ट इट? तो ये सारा हम लोग ने नर्वस सिस्टम ने पढ़ा था, तो ये मैं डिटेल नहीं बताऊंगी कि किस तरीके से ब्रेन हेल्प करता है सेंसेस को चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में या पहचानने में कौन सा चीज़ ठंडी है या गर्म है. इज़न्ट इट? तो यहाँ सिर्फ सेंस ऑर्गन्स का एकदम रफ एक आइडिया दिया है, तो बस मैं इतना ही जाऊँगी. अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप सेंस ऑर्गन्स आप नर्वस सिस्टम के एक्सप्लेनेशन में जा सकते हैं. ऑलराइट गाइस, तो आज मैं यहीं पे टॉपिक ये ख़त्म करती हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. सो गाइस, इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. So thanks for watching my video, and bye bye and God bless you.